तो अब तक ट्रू ब्लड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह गॉड्रिक ने जान बचा ली थी सुकी की गेब से, और बिल को लोरेना ने पकड़ के रखा हुआ है जिससे कि वो सुकी की जान ना बचा सके और एरिक और सुकी के बीच का कनेक्शन बनने दे। हम देखते सारा प्लान एरिक का था, आगे जानते आगे क्या होता है स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर और ये है ट्रू ब्लड का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम देखते हैं गॉड्रिक ने गेब को मार दिया था, सुकी को बचा लिया है और तभी सुकी को लगता है कि बिल यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए आ रहा है। बट ये एरिक था जो गॉड्रिक को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। बट तभी गॉड्रिक का कहना था कि अभी टाइम नहीं है, पहले तुम सुकी को यहाँ से लेके जाओ और ह्यूगो वो है जिसने तुम्हें बिट्रे किया था, तो ये बात हमेशा याद रखना। बट किसी को भी नहीं मारना पूरे रास्ते में, बिना ब्लड शेड किए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जो सुनने के बाद एरिक सुकी को लेके जाने लगता है बाहर की तरफ, और रास्ते में कोई लोग मिलते भी हैं तो उन्हें पटक कर मारता है और जान से नहीं मार रहा था क्योंकि ये गॉड्रिक का ऑर्डर था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी को पता चल चुका है कि गॉड्रिक ही एरिक का मेकर है और एरिक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बट हम देख पाते हैं कि बाहर से बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे जिनसे एरिक बिना मारे पीछा नहीं छुड़ा सकता है, तो वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं कोई और रास्ता ढूंढने के लिए। बट वहां पर स्टीव उनका वेट कर रहा था, जहां पर चारों डायरेक्शन से सब लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। इस मोमेंट पे सुकी का कहना था कि उन्हें चुपचाप यहां से जाने दिया जाए, उनने कुछ गलत नहीं किया है। बट स्टीव उसकी बातों को मानने वाला नहीं था और बोलता है कि तुम वैम्पायर्स का साथ दे रही हो, तुम इंसानों के खिलाफ हो, तुम्हें मर्सी मिलेगी ही नहीं। जिस मोमेंट पे सुकी को लगता है कि किसी भी मोमेंट पे एरिक ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और इन सबको मार देगा, इससे बेटर है कि उन्हें जाने दिया जाए। बट यहां पर स्टीव का कहना था कि अगर वो गॉड्रिक को नहीं मार पाए तो यहां पर वो एरिक को मारेंगे, उन्हें किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही है। जिस मोमेंट पे गॉड्रिक को बचाने के लिए और सुकी की जान बचाने के लिए एरिक अपने ऊपर सिल्वर रखने देता है और खुद को सेक्रीफाइस के लिए रेडी करवा रहा था, जिसको देख के सुकी को बहुत गुस्सा आता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं जेसन को जो जंगलों में भाग रहा था और उसके पास सैर आ जाती है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो फायर करने लगती है जेसन पे। और यहां पर जेसन को लगता है कि अब तो मर जाएगा, बट तभी पता चलता है कि ये तो पेंट गन है। और सैरा इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसकी बहन यहां पर आ चुकी है और वो सब लोग झूठ बोल रहे थे उससे, और कहीं ना कहीं सैरा उससे रियल प्यार करने लगी थी। बट तभी जेसन को पता चलता है कि ये मेरी बहन के बारे में बुरा कहेगी तो इसे पटक कर मारूंगा, और वैसे ही जेसन ने किया। यहां पर सैरा को पटकता है, उसकी गोल्फ काट लेते हुए सीधा भागने लगता है चर्च की तरफ अपनी बहन की जान बचाने के लिए, जहां पर वो लोगों को मैनिपुलेट करता है कि वो उन्हीं के साथ है क्योंकि उसके पास भी सिल्वर प्योरिटी रिंग थी। और ये कहने के बाद अंदर जाने लगता है, बट तभी एक गार्ड को उस पर शक होता है तो उसको पटक कर मार के बेहोश करके चुपचाप चर्च के अंदर जा रहा था। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं, और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और उसी मोमेंट पे बिल भी आना चाहता है बट उसे लोरेना रोक के रखे हुए थी, उसे बाहर जाने नहीं दे रही है, जहां पर वो बैरी पे फीड करना शुरू करती है और देख पाती है कि बैरी का टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा है, कुछ ज्यादा ही स्वीट है जो अब तक किसी भी ह्यूमन का नहीं था। और यहां पर वो उस पर फीड करने लगती है और यही मौका बिल को चाहिए था, जहां पर वो 52 इंच का प्लाज्मा टीवी निकाल के सीधा लोरेना के सर पे 2-3 बार मारता है कि वो बेहोश हो जाए, उसका सर फट जाए। और इस मोमेंट पे वो बाहर भागता है बैरी को लेके, और जेसिका को यहां से भागने की वार्निंग ही दे रहा था, बट वो देख पाता है कि वो होएट के साथ इंटिमेट हो रही है, तो होएट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि अगर वो जेसिका को प्यार और केयर करता है तो उसे चुपचाप सीधा बॉन्टॉम लेके जाए अभी के अभी सुबह होने से पहले, जहां पर होएट उसकी बात मानने के लिए तैयार था। और तभी बिल पहुंच जाता है फेलोशिप ऑफ द सन में और देखता है कि सुकी को गन पॉइंट पे रखा हुआ स्टीव न्यूलन ने और सामने एरिक को सेक्रीफाइस के लिए रख दिया था, जिसको देख के वो सबको वार्न करता है कि वो सबको मार डालेगा अगर एक भी लोगों ने सुकी को हार्म करने की कोशिश की। बट तभी स्टीव न्यूलन का भी कहना था कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो सीधा सुकी पे गोली चला देगा, और ये बात बाहर खड़े जेसन ने सुन ली थी और वो सीधा पेंट गन से मारने लगता है स्टीव न्यूलन को, जिससे कि उनकी गन गिर जाए और यहां पर सुकी की जान बच जाए। और तब तक हम देख पाते हैं कि बाकी सारे वैम्पायर्स भी धीरे धीरे करके यहां पर आ चुके थे, और सुकी तभी एरिक पे से भी वो सिल्वर हटा देती है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। और हम स्टैन और उसके वैम्पायर को देखते हैं जो स्टीव से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और कहते हैं कि पहले तो तेरी फैमिली को मारा था, अब तुझे भी हम खत्म कर देंगे। और ये देख के स्टीव डर नहीं रहा है और कह रहा
टेरर की खत्म कर दो, इससे बेटर क्या होगा। जहां पर उसके फॉलोवर उसको फॉलो कर रहे हैं और इन वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार हैं। बट तभी जैसे ही वैम्पायर अटैक करते हैं उनपे, सब लोग डर चुके थे। बट यहाँ पर हम देखते हैं गॉड्रिक को, जो आने के बाद सारे वैम्पायर्स को अटैक करने से रोकता है। और ये बात स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो इन इंसानों को खत्म करना चाहता था, बट गॉड्रिक उनको एक और चांस देना चाहता था। वो चाहता है कि इंसान और वैम्पायर के रिश्ते सुधरें, उसके लिए वो इन सब इंसानों को जाने देगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टीव रेडी नहीं था और वो मरना चाहता है और कहता है कि अगर वो मर भी गया तो जीसस के पास चला जाएगा, उससे बेटर क्या है। बट तभी गॉड्रिक का कहना था कि वो जीसस से भी पुराना है और पावरफुल भी, और वो चाहे तो तुम्हें 2 सेकंड में मार सकता है, बट वो नहीं मारेगा। और किसी और इंसान को अगर लड़ना हो तो रुक सकता है, बाकी सब लोग यहां से चले जाओ क्योंकि मैंने सबको माफ किया। हम देखते हैं सब लोग वहां से चले जाते हैं और ये देखकर स्टीव की सारी मोटिवेशन टूट चुकी थी। और तभी हम देखते हैं गॉड्रिक अपने सारे वैम्पायर फ्रेंड्स को वापस जाने के लिए कहता है, जिसमें स्टैन ज्यादा खुश नहीं था। और वो देख पाता है कि बाकी सब लोग की जान बच चुकी है बिना किसी की मौत हुए, जिसको देख के गॉड्रिक तो बहुत ज्यादा खुश था। बट जाने से पहले हम देखते हैं जेसन को, जो सीधा पंच करता है स्टीव न्यूलन को, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी और उसकी बहन को भी, और मारकर उसकी प्योरिटी रिंग वहीं फेंक देता है और चला जाता है अपनी बहन और बिल के साथ में वापस। और वही हम देखते हैं बॉन्टॉन में टेरा और लाफायट अकेले थे मर्लॉट रेस्टोरेंट में और बैठ के कार्ड से भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट तभी वहां पर एक्स आ जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट था और टेरा को अकेले में पूछने लगता है कि अभी टाइम कितना हुआ है और वो कितनी देर से गायब है। जहां पर हम देखते हैं टेरा बताती है कि 4-5 घंटे तो हो चुके हैं, जहां पर एक्स को याद ही नहीं है कि पिछले कुछ घंटों में उसके साथ क्या हुआ है, वो कहां पर था, क्योंकि वो गाड़ी से यहां से निकला तो बट थोड़ी देर बाद की उसके पास कोई मेमोरी ही नहीं है। वो जब उठा तो उसे ठंड लग रही थी और वो जमीन पर था और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या होने लग रहा है, और ये सोचते हुए इमोशनल होने लगता है। जहां पर टेरा उसको शांत करके घर ले जाने लगती है, जिस मोमेंट पे लाफायट भी सब कुछ सुन पा रहा था और वो भी घर जाने के लिए तैयार था। जहां पर हम देखते हैं टेरा लेके आ चुकी है एक्स को घर पर, और वही हम देखते हैं सैम को जो डरा बैठा है अपनी कार के अंदर, और उसके पास एकदम मर्लॉट रेस्टोरेंट से फोन आता है। और जैसे वो फोन उठाता है हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था उस मोमेंट पे, और सैम को लगता है कि उसे चेक करना चाहिए, शायद कोई प्रॉब्लम हो, और वो चुपचाप जाने लगता है अपने रेस्टोरेंट के अंदर और देख पाता है डेफनी की लाश को फ्रीजर के अंदर, और वो समझ चुका था मैरियन ने डेफनी को मार दिया है। और हम देखते हैं वो कॉल करने की कोशिश करता है पुलिस को, बट पहले से ही यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और यहाँ पर वो ब्लेम करती है सैम को कि शायद उसने ही मारा होगा डेफनी को। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सैम के रेस्टोरेंट में कोई मरने लग रहा है, पहले तो सारी नई वेट्रेस मरती हैं और ऊपर से ये सेकंड लड़की है जिसका दिल निकाल लिया गया है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सैम समझाने की कोशिश करता है कि उसे फंसाया जा रहा है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वो सिर्फ किसी साजिश का शिकार बनने लग रहा है और प्लीज उस पर यकीन करे, उसने किसी को नहीं मारा है। जहां पर पुलिस को पता था कि इसका और डेफनी का रिलेशनशिप था और शायद उसी की वजह से इसे मारा हो, बट सैम का कहना था कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और प्लीज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी डेफनी से, बल्कि वो जानना चाहता है कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, क्या लड़की की आवाज थी। बट हम देखते हैं पुलिस ये बताने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। बट तभी वहां पर एंडी भी आ जाता है क्योंकि उसके पास भी एक रेडियो फोन था जिससे वो सारी बातें सुन पा रहा था पुलिस की, और बताता है कि तुम सैम पे गलत शक कर रहे हो, उसने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसको तो मारना चाहती थी ये सारी क्रेजी औरतें जिनमें मैरियन भी थी। जहां पर शेरिफ साफ करते हैं कि एंडी से बैच छीन लिया था तो उसको कैसे पता चला और उसको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जहां पर एंडी बताता है कि जो लड़की डेफनी मरी है वो भी उसी ग्रुप की मेंबर थी, उसने लास्ट टाइम सैम की जान बचाई थी उन लोगों से और वो सैम को मारना चाहते थे, और इसमें वो गवाह के तौर पे बयान देने के लिए भी रेडी है। और वो बुल के हेड वाली लेडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं पुलिस को लगता है कि इसने कुछ ज्यादा ही पी रखी है और इसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जहां पर सैम भी बोलता है कि ये सब कुछ सच कह रहा है। सैम को जेल में डालते हैं और एंडी की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। जहां पर हम देखते हैं जेल के अंदर बहुत सारे लोग बंद थे जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी बिहेव कर रहे थे, और इससे पता चलता है कि मैरियन की पावर बढ़ रही है और वो लोगों को क्रेजी करते हुए जा रही है। जहां पर सैम को भी बंद कर दिया है एक लॉकअप में, और बाकी लोग तो लॉकअप में भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जिसको देख के शेरिफ बहुत ज्यादा टेंस्ड है क्योंकि पहले इस टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अब हम मैरियन को देख पाते हैं जो घर पे अकेले कुकिंग करने लग रही थी, और कुकिंग करते टाइम हम देख पाते हैं कि यहाँ वो डेफनी का दिल निकाल चुकी थी और उसको कट करके खाने के अंदर डाल रही है, और उसने बनाई है एक पाई डेफनी के दिल की। और वही हम देखते हैं टेरा और एक्स भी वापस आ चुके थे घर में, जहां पर एक्स
एक्स थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है और टेरा उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है कि कोई नहीं, वो उसके साथ है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर मैरियन बोलती है कि स्ट्रेस कम लो, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। जहां पर उन दोनों को बैठाने के बाद उसी पाई को निकालती है जो डेफनी के दिल से बनी थी, और यहाँ पर इन दोनों को खाते ही बड़ा अच्छा लगता है इसका टेस्ट, बहुत ही क्रेजी बिहेव करने लगते हैं। और ये खाने के बाद एग्स और टेरा पूरे मैरियन के कंट्रोल में थे और वो एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू करते हैं। एक्साइटमेंट में पागल होने की कगार पर पहुंच चुके थे दोनों, एक दूसरे को मारते हुए, हंसते हुए और क्रेजी बिहेव करते हुए। और कहीं ना कहीं मैरियन बैठ के ये सब देख के एक्साइटमेंट में खुश होने लग रही थी, जैसे कि वो जानबूझ के कर रही हो जिससे कि कियोस बढ़े इस टाउन के अंदर। और अब इसी टाउन के अंदर आ चुकी है जेसिका और होएट, और ये बिल के घर में इंटीमेट होने लगते हैं, जहां पर पता चल चुका था कि जेसिका वैम्पायर बनने से पहले वर्जिन थी तो हमेशा वर्जिन ही रहेगी, उसकी बॉडी अपने आप हील करेगी, जो जेसिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट होएट उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। और अब हम देख पाते हैं गॉड्रिक की प्लेस में, जहां पर सब लोग एक एक करके उससे मिल रहे थे, जहां पर गॉड्रिक थैंक करता है सुकी और उसके भाई को उनके हेल्प और सपोर्ट के लिए। जहां पर जेसन इस बात को सुन के खुश था बट वो वापस यहाँ पर नहीं आना चाहता है, जहां पर उससे एरिक अकेले में मिलकर बताता है कि वो कितना बड़ा हीरो बन चुका है सबकी जान बचा के, बट अगर उसने वैम्पायर ब्लड फिर से पिया या फिर उससे कनेक्टेड दिखाई दिया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। जहां पर हम देखते हैं जेसन डर के वहां से जाने लगता है और कहता है कि फिर से वो कभी नहीं करेगा। और वहीं सुकी बिल के पीछे पड़ी हुई थी जानने के लिए कि वो 2 दिन से इतनी प्रॉब्लम में थी, बंद थी एक बेसमेंट में, वो उसकी जान बचाने क्यों नहीं आया? जब वो दिन की रोशनी में आ सकता है तो वैसे क्यों नहीं आया? वो क्या प्रॉब्लम हो गई थी? और एरिक ने क्या उसे बांध के रखा हुआ था? और तभी एक्सप्लेन करता है वो एरिक नहीं था, बट तभी जेसन उन्हें इंटरप्ट करता है और अकेले लेके जाता है बिल को बताने के लिए कि वो उसकी कितनी रिस्पेक्ट करने लगा है, और वो जैसे पहले विचार रखता था वैम्पायर्स के खिलाफ वो अब वैसा नहीं रखेगा। और वो सॉरी बोलता है बिल को अपने पुराने मिसबिहेवियर के लिए, और वो खुश है कि वो उसकी बहन को डेट कर रहा है। और ये सुन के बिल बहुत ज्यादा खुश होने लग रहा था। और जिस मोमेंट पे बिल बाहर था वहां उस पार्टी में आ चुकी थी लोरेना, जो सुकी से मिलती है और बताती है कि उनके बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंड है और तुम हो जिसके बारे में सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। हम देखते हैं यहाँ पर पता चल चुका था सुकी को धीरे धीरे कि ये बिल की मेकर है और इसी ने सारी गड़बड़ की है। जहां पर बिल आके रोकने की कोशिश करता है लोरेना को, बट लोरेना बताती है कि किस तरह बिल बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है, उसके सर पे प्लाज्मा टीवी पटक पटक कर मारा, वैसे से ऐसा करना नहीं चाहिए था और शायद तुम्हारे साथ ऐसा ना कर दे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी साफ करती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा और वो बिल और उससे दूर चली जाए तो ज्यादा बेटर है। जहां पर ये बातें लोरेना को पसंद नहीं आ रही थी और वो बिल के ऊपर सुकी से लड़ने के लिए भी तैयार है, जहां पर सुकी को पटक कर मारती है। बट तभी गॉड्रिक लोरेना को पकड़ के सुकी से दूर करता है और बताता है कि ये उसका घर है और यहाँ पर इस तरह कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता है, उसकी मर्जी चलती है इस घर के अंदर और इस लड़की ने हमारी हेल्प की है सबकी जान बचाने के लिए और हम इनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तभी तो इंसान हमसे नफरत करते हैं। हमें एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना है और ये इंसान हमसे इसीलिए हिट करते हैं क्योंकि हम जानवर बन चुके हैं, हम धीरे धीरे इवॉल्व नहीं हो रहे हैं दूसरों की तरह बल्कि अपने जानवर वाली स्टेट में ही हैं। और तुम जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट लोरेना तुम कोई ओल्ड वैम्पायर लगती हो जिससे पता चलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम था अपने आप को इंप्रूव करने का, बट तुमने इंप्रूव नहीं किया है तो क्या फायदा। और प्लीज तुम यहां से चली जाओ क्योंकि तुम यहाँ की पीस को डिस्टर्ब कर चुकी हो। जहां पर बिल उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है, जहां पर लोरेना बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और बात करती है बिल से कि किस तरह वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके बगैर रह नहीं सकती है और वो उससे कांटेक्ट फिर बना दे। बट तभी बिल साफ करता है कि वो उससे कभी नहीं मिलना चाहता है और अब उसने उसे आजाद कर ही दिया है तो वो प्लीज उसकी लाइफ में फिर कभी ना आए। बट तभी लोरेना एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों अमर हैं, मर नहीं सकते हैं, ऐसा होगा ही नहीं क्यों कभी ना मिले, बस जरूर एक पॉइंट पे मिलेंगे और जब मिलेंगे तब देखते हैं क्या होता है। और ये कहने के बाद लोरेना वहां से जाने लगती है इमोशनल होकर और वहीं एरिक गॉड्रिक के पास आके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे किसी पे फीड कर लेना चाहिए। बट तभी गॉड्रिक बताता है कि उसे भूख नहीं लगी है और ऊपर से वो समझ चुका है कि इंसान हमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम जानवर बनते जा रहे हैं जो हमें चेंज करना पड़ेगा। जहां पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं एरिक गॉड्रिक की बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है और गॉड्रिक धीरे धीरे बदलता जा रहा है, वो ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और काइंड होता जा रहा था। हम देखते हैं इस मोमेंट पर एक गाड़ी रुकती है और एक बंदा सीधा गॉड्रिक के घर के अंदर आता है और उसको देखते ही जेसन समझ
जाता है ये तो ल्यूक है उसके साथ फेलोशिप ऑफ द सन में था, और यहाँ पर आने के बाद वॉर्न करता है सब लोगों को कि वो यहाँ पर एक चेतावनी लेकर आया है स्टीव न्यूलन की कि यहाँ पर वैम्पायर से बदला लेने के लिए फेलोशिप ऑफ द सन पीछे नहीं हटेगी। जहां पर अपनी जैकेट खोलता है, जेसन को पीछे करता है और देख पाते हैं कि उसके ऊपर सिल्वर और बहुत सारी वुडन बुलेट्स लगी हुई थी एक बॉम्ब के साथ में, जिसे वो क्लिक कर देता है सब लोगों के बीच में, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर सबकी जान खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि फेलोशिप ऑफ द सन हार मानने नहीं वाली थी। और यहाँ पर स्टीव न्यूलन खुद की जान तो खतरे में नहीं डाली है, बल्कि जो इनोसेंट लोग हैं जैसे कि ल्यूक, उन सबको आगे कर दिया मरने के लिए, जिससे कि वो उनकी लड़ाई लड़के मरे और स्टीव न्यूलन वैम्पायर से बदला ले सके। ये सब देखा आपने इस एपिसोड में। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।